सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के इस लिस्ट में 22 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही बीजेपी अब तक 121 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उल्हासनगर से कुमार उत्तम चंद को टिकट मिला है। लातूर ग्रामीण से रमेश काशीराम को टिकट, पंढरपुर से समाधान महादेव बीजेपी प्रत्याशी जत से गोपीचंद कुडलिक को टिकट मिला है। शिराला से सत्यजीत शिवाजी राव बीजेपी प्रत्याशी हैं। धुले ग्रामीण से राम भदाने को टिकट है। मलकापुर से चैनसुख मदनलाल को टिकट मिला। अकोट से प्रकाश गुणवंत राव को टिकट दिया गया। अकोला पश्चिम से विजय कमल किशोर को टिकट, गढ़चिरौली से मिलिंद राम जी को टिकट और नासिक सेंट्रल से देवयानी सुहास को टिकट मिला है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस फहरिस्त पर। रौनक, क्या खास है इस फहरिस्त में? कौन से ऐसे नाम हैं जो वहां पर जिनकी उम्मीद नहीं थी या फिर जिनकी उम्मीद थी? क्या कुछ है इसमें? जी देखिए, कादम्बिनी ने अगर इस पूरी लिस्ट को गौर से देखे तो मुख्य तौर पर बीजेपी की इसमें साफ एक रणनीति दिख रही है कि बीजेपी के साथ जो लोग लॉयल रहे और खास तौर से कई पुराने विधायकों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पिछली बार जो विधायक हार भी गए थे, ऐसे लोगों को भी टिकट यहाँ पर दिया गया है, जिसका जिक्र आपने किया कि मलकापुर से चैनसुख संचेती पिछली बार मलकापुर सीट से बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस बार उन्हें वहां पर टिकट दिया गया है। बीजेपी का सर्वे बताता है कि मौजूदा कांग्रेस विधायक के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, लिहाजा अगर अपने पुराने ही नेताओं पर दाव खेला तो ये इस बार जो है वो सीट जीती जा सकती है। ऐसे ही पुणे की कस्बे की सीट जो कि इस बार हेमंत रासने को दी गई है। हेमंत रासने वही व्यक्ति है जो कि 2 साल पहले जो यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में बीजेपी की टिकट से हार गए थे। ये बहुत ही सुरक्षित सीट बीजेपी की पुणे के कस्बे से मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 20 साल के बाद बीजेपी उपचुनाव में सीट हार गई थी। तो उसी हेमंत रास्ते पर फिर एक बार हारने के बावजूद बीजेपी ने दांव चला है। बाकी अधिकतर लोगों को रिपीट किया गया है। जो विधायक मौजूदा विधायक है, ऐसे ही लोगों को जो है रिपीट करने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट की और बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो लोगों का नहीं था। जो तीसरी लिस्ट रहेगी जिसमें कई सीटों पर जो विवाद देखने को मिल रहा है, ऐसी सीटों से बीजेपी फिलहाल बचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे नाम जो है फिलहाल बीजेपी की लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे। खासतौर से विदर्भ इलाके की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, एक नाथ शिंदे के साथ जहां पर विवाद बीजेपी का देखने को मिल रहा है, उस नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। जी रौनक, आमतौर पर बीजेपी जो है वो बड़े चुनकर ऐसे लोगों को ही, ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट देती है जो हारे नहीं। ऐसे में हार जो चुके हैं लोग, उनको आखिर टिकट किस बिना पे दिया जा रहा है? सिर्फ वफादारी का इनाम है या कुछ और भी है? जी देखिए, मोटे तौर पर जो जानकारी मिल रही है कादम्बिनी ने, उसके मुताबिक पार्टी ने एक सर्वे कराया और सर्वे के जरिए पार्टी ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर सामने का जो उम्मीदवार है, ये आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि जब भी विपक्षी दल की सूची आती है उसके 1 घंटे के तुरंत बाद बीजेपी अपनी सूची ला लेती है। तो जो नैरेटिव सेट होने का कोशिश है या फिर मीडिया में सामने की पार्टियों के नाम जब तक चले और उनको बहुत ज्यादा रन मिले, उससे पहले बीजेपी उसके तुरंत बाद बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नाम ऐलान कर देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सर्वे के आधार पर बीजेपी पुराने लोगों पर ये दाव चल रही है। दूसरा, बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर सामने जो विधायक है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका फायदा अपने पुराने लॉयल्स को अगर टिकट दिया जा सके तो इसका हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी अहम यहाँ पर जो इनसाइट्स हैं वो रौनक ने साझा किए हैं कि पुराने लोगों को अगर वहाँ पर लगता है कि सीट जीत सकते हैं तो उनके साथ उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है।